हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 1। इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस 100 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट का भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल मिला जुला के 300 से 400 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का जो डेट है वो 24 दिसंबर आ गया है। आज से लगभग 40 दिन बचे हुए हैं, मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। तो इस चैनल पे इन 40 दिनों में लगभग 30 से 40 सेट डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिक का अधिकार। नागरिक का अधिकार जो है आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। यह हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। फिर एनी गवर्नमेंट जॉब। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार आर्टिकल 88 के अंतर्गत मिला हुआ है। आर्टिकल 88 में हमें यह कहता है कि अटॉर्नी जनरल जो है पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट कैन नॉट वोट, यह वोट नहीं कर सकता है। फाइन। अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। इसे अपॉइंट इसका जो अपॉइंट जो होता है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यह जो अपॉइंटमेंट होता है यह आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है यह प्रिंसिपल लॉयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। टोटल जो थे 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग अंबेडकर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी गिरी। वी गिरी जो 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका जो कार्यकाल था 1969 से लेके 1973 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40। मिनिमम 40 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इस विधान परिषद से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो विधान परिषद जो है यह आपको टोटल 6 स्टेट में है। इंडिया के टोटल 6 स्टेट में है। वो 6 स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य जो है यह संघ सूची में नहीं आता है, यह स्टेट लिस्ट में आता है। और ये टेलीफोन, रक्षा और ये डाक, ये तीनों का तीनों संघ सूची सेंटर लिस्ट में आता है, सेंटर लिस्ट में। तो अभी बात कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
जैसे कि टोटल जो लिस्ट है सेंटर लिस्ट में टोटल कितना 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में टोटल 62 सब्जेक्ट हैं, 62 सब्जेक्ट हैं। और यदि कंकरेंट लिस्ट की बात करें, कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 51 सब्जेक्ट हैं। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1952 ईस्वी में एनडीसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग एनडीसी भी कहते हैं, एनडीसी। इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोकसभा, जैसे हम लोग कहते हैं बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब बीपीएससी या यूपीपीएससी, इन सभी के मेंबर का सदस्य का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष। यदि यदि राज्यसभा के लोक सदस्य की मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा? मैक्सिमम एज लिमिट, तो इसका मैक्सिमम एज लिमिट जो होगा वो 62 ईयर होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गहरा नीला। तो राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें जो रेडियल लाइन की संख्या कितनी होती है? तो रेडियल लाइन जो होता है ये 24 नंबर होता है, 24 नंबर रेडियल लाइन होता है। जैसे ये आपका चक्र है, इसमें जो ये सारे रेडियल लाइन होते हैं, इसका टोटल नंबर ये होते हैं, ये 24 टोटल 24 रेडियल लाइन होते हैं। ठीक है, रेडियल लाइन होते हैं। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 350A। अनुच्छेद 350A में हमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। ठीक है। यदि हम बात करें आर्टिकल 351 का, तो इसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ हिंदी की बात की गई, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के लिए बात कही गई है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को देखते हैं। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट, यह जो है इसे हम चाइल्ड मैरिज एक्ट 1930 भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। इस एक्ट के अंतर्गत जो गर्ल्स का जो एज था, एज शादी के लिए, मैरिज एज जो था शादी के लिए, वह 14 वर्ष रखा गया मिनिमम एज फॉर बॉयज, मिनिमम एज फॉर बॉयज के लिए जो था, शादी के लिए जो एज था वह 18 ईयर रखा गया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2:1। तो 1858 में जो ये रेशियो है इसको 5:1 से इसको कर दिया गया था 2:1। 1858 के पहले यह रेशियो 5:1 था, जिसमें 5 पार्ट इंडियन सोल्डर था, 5 पार्ट इंडियन सोल्डर था, और इसमें से एक पार्ट जो था, एक पार्ट वो यूरोप का सोल्डर था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर के बारे में कुछ इस फैक्ट देख लेते हैं। बाल गंगाधर जो है कांग्रेस के लिए जो है ना बैगिंग शब्द का यूज किया था, बैगिंग शब्द का। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस के लिए लाला लाजपत ने कहा था, यह जो है
इरविन की दिमाग की देन है, इरविन के दिमाग की देन है कांग्रेस, देन है कांग्रेस, ठीक है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आर्य समाज का जो है, समाज का जो स्थापना सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही किया था। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सुलेखन क्या है? सुलेखन एक सुंदर हस्तलेखन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। यह घाघर रिवर के नज़दीक बसा हुआ है कालीबंगा। इसका जो खोज हुआ था 1953 में खोज किया गया था ब्रिज बंसीलाल के द्वारा इसका खोज किया गया था। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यजुर्वेद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम बार अलग पाकिस्तान का निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1914 में। तो फाइनली यह प्रस्ताव कब पारित हो गया था? तो यह 23 मार्च 1943 से पाकिस्तान डे के रूप में मनाने जाने लगा था। पाकिस्तान डे के रूप में मनाया जाने लगा था। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, और सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने के लिए जो समय लगता है उसके बराबर ले लेता है, ठीक है। यदि बी और सी साथ काम करे तो उन्हें काम करने में पूरा कितना समय लगेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है ए कोई काम को 6 दिन में करता है, तो ए का 1 डे काम क्या होगा? ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/6। उसी तरह बी जो लेता है, बी का 1 डे का काम हो जाएगा 1/8। और सी जो है वह ए और बी के काम के बराबर करता है 1 दिन में, तो सी का जो काम होगा 1/6 प्लस 1/8 होगा। सी के 1 डे का काम हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8। अब क्वेश्चन कहता है यदि बी और सी साथ काम करें तो उन्हें काम करने में पूरा समय कितना लगेगा? तो बी और सी का जब हम लोग काम को जोड़ दें तो कितना समय लगेगा? मान लिया जाए x डे लगता है, तो x डे लगता है तो 1/6 प्लस 1/8 इंटू एक्स प्लस बी का काम 1/8 प्लस इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 वर्क होगा, 1 वर्क काम करेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो s का जो वैल्यू होगा यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 12/5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष टीन है? तो टीन की मात्रा पहले निकाल लें। तो 100 में 32 तांबा है और 40 जस्ता है, तो इसको निकाल देंगे तो टोटल 28% आपका टीन बचता है, उस टीन बच जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है तांबा की मात्रा। तो तांबा की मात्रा 100 में 32 है तो 1 kg में कितना होगा? तो 32/100 इंटू 1000 ग्राम कर देते हैं, ग्राम में निकालना है तो 1 kg को 1000 ग्राम कर दिए तो ये आपको आ जाएगा यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, 320 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महापद्मानंद। यह जो है नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। डायनेस्टी का फाउंडर जो थे महापद्मानंद था। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासिक अभिलेख। नासिक अभी गौतमी पुष्करणी जो थे यह सातवाहन डायनेस्टी के किंग थे। सातवाहन डायनेस्टी का जो ये किंग थे, और ये सातवाहन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग थे। पावरफुल किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रतिष्ठित शासक ने धारण की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन। जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसे हम ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं। जिल ए इलाही का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया, ठीक है। बलबन इन्होंने ही सबसे पहले रिवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। रिवेन्यू सिस्टम को सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, सबसे फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो राशि क्या होगी? ठीक है, तो इसमें गिवन डाटा क्या क्या है इसमें देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ आर दिया हुआ 12.5%। एन नंबर ऑफ ईयर एन इक्वल टू 2 ईयर दिया हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको 45 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट मान लिया जाए कि कोई अमाउंट पी है, पी अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर बटा 100 पे पावर एन। इससे आप जब सॉल्व करिएगा इस तरह से तो आपको 45 इज इक्वल टू पी इंटू आर है 12.5 बाय 100 पे पावर 2। जब इसको सॉल्व करिएगा तो पी का जो वैल्यू हो वो आपको आ जाएगा 2880। फाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या x है। लेट सब स्मॉल नंबर इज इक्वल टू x है। तो इस क्वेश्चन में कहता है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत एवरेज जो है 40 है, तो x जोड़ x प्लस 2 जोड़ x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा। 1 2 3 4 5x प्लस 2 4 6 12 8 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40। तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 200। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाय 5। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 5 से 3 बार में कट जाएगा 3 3 5 36। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान का समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क प्रति 125 प्रति वर्ग मीटर हो? तो देखिए इसमें कह रहा है एक सर्कुलर मैदान है जिसका डायमीटर दिया हुआ आपको 28 मीटर, ठीक है। तो आपको जो लागत है, खर्च जो हो रहा है 125 RS पर मीटर स्क्वायर हो रहा है खर्च, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल लेते। एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर से हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 12/7 इंटू 28 का होल स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो अब टोटल लागत निकालना, टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना 125 इंटू 12.7 इंटू 28 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 77000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1579 में किया गया था, ठीक है। अब यदि बात करें
अक ये ऑप्शन 1575 में भी अकबर ने, एक मिनट, अच्छा हाँ, 1575 में अकबर ने इबादत खाना का फॉर्मेशन किया था। इबादत खाना का फॉर्मेशन 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी के मदद से अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहत हिमालय। इसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, इसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसमें इस कंचनजंगा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसमें ग्रेटर हिमालय में जैसे नंदा देवी पर्वतमाला भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1969 में। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील। तो ब्राजील एरिया वाइज हम लोग देखें तो एरिया वाइज सबसे पहले आता है आपका आता है रसिया, फिर आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका चाइना, फिर आता है आपका अमेरिका, फिर आता है आपका ब्राज़ील। ठीक है, यदि हम पॉपुलेशन वाइज की बात करें, पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे पहले आता है आपका चाइना, फिर आता है इंडिया, फिर आता है आपका फिर आता है आपका इंडोनेशिया, फिर आता है आपका अमेरिका, फिर आपका आता है लास्ट में ब्राज़ील। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो 5वां स्थान आता है दोनों में, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी ब्राज़ील का 5वां स्थान आता है वर्ल्ड में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 स्टेट जो है वो आपको म्यांमार राज्य से सीमा साझा करते हैं, जिसमें से आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालदीव, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल। यदि हम बात करें 10 डिग्री चैनल पर, तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप के बीच यह 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। ठीक है, यदि हम बात करें 9 डिग्री चैनल की, 9 डिग्री जो चैनल है ये आपका लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड के बीच अवस्थित, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच यह चैनल 9 डिग्री चैनल सिचुएटेड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोस नदी। यह जो टोस नदी है यह यमुना का ट्रिब्यूटरी है, यमुना का यह जो है ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यह यमुना का ट्रिब्यूटरी है। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। लाल मिट्टी, रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह ऑक्साइड, FeO। यह जो होता है एसिडिक नेचर होता है, फाइन,
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है पोंड है, तालाब है, पोंड, जिसे इंग्लिश में पोंड कहते हैं। और सबसे ज़्यादा सिंचाई किस स्टेट में किया जाता है? सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज़्यादा सिंचाई पोंड से किया जाता है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ये आपको सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में एक और दर्रा पड़ता है जेलेपा, ये भी आपको सिक्किम में पड़ता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तार ब्रिज के सामने एक बाघ। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं आरबीआई के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है, मुंबई में है। इसका जो इसको स्टेबलाइज किया गया था, इससे स्टेबलाइज जो किया गया था 1935 में, आरबीआई को स्टेबलाइज किया गया था 1935। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई जो है, आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है, मनी कंट्रोल करता है, मनी कंट्रोल करता है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन देखते हैं, कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनश्री जो है आपको ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी की बात करें तो मानस भी इसकी सहायक नदी है। तीस्ता भी ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदी है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थित केवल एक देश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिशिगन झील। यह जो है अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में, ओनली अमेरिका में पड़ता है। जबकि सुपीरियर झील यह जो है आपको अमेरिका प्लस कनाडा दोनों जगह यह पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का जो संबंध है वो है आपका अटलांटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का कुछ इंपॉर्टेंट जलधारा की बात करें तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट जलधारा जो है इसमें से आपको हो जाएगा लेब्राडोर जो कि है कोल्ड स्ट्रीम है, कोल्ड स्ट्रीम या कोल्ड करंट है ये लेब्राडोर जो कोल्ड करंट है। उसी तरह कुछ और देख लेते हैं, लेब्राडोर के अलावा इसमें है कैनरी करंट है। उसके अलावा है इसमें बेंजूला भी आपको अटलांटिक महासागर का ही कोल्ड करंट है। यदि इसकी हॉट करंट की बात करें, अटलांटिक महासागर की हॉट करंट की बात करें तो हॉट करंट में आ जाता है आपका, पहला आ जाता है फ्लोरिडा, दूसरा आ जाता है आपका फ्लोरिडा, पहला आ गया। दूसरा आ गया आपका इरमिंजर आपका दूसरा। ये सब आपका हॉट करंट हो गया, हॉट स्ट्रीम करंट हो गया आपका। ये किसका हो गया? तो अटलांटिक महासागर का। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो रोहिला नेशनल पार्क है यह आपको डियर, कस्तूरी हिरन, बियर, भूरा भालू और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। लियोपार्ड जिसे हम तेंदुआ हिंदी में कहते हैं। तो यह कस्तूरी हिरन, भूरा भालू और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है यह 2000 में किया गया था। यह योजना जो अन्नपूर्णा योजना जो है
यह जो है हमें यह जो सिक्योर करता था एग्रीकल्चरल फूड को, एवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल फूड फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध जो है यह आपको गरीबी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के समय में ही 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। तो यह जो हुआ था आपका 1969 ईस्वी में किया गया था। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.एस. मिन्हास का संबंध प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन पहले देखते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1983 से 84 के बीच। द्वितीय हरित क्रांति जो है 1983-84 के बीच में आ गया। जब पहली हरित क्रांति की बात करें, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था जो आपका 1967 से 1968 के बीच में हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक बोरलॉग को कहा जाता है। बोरलॉग जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये जो थे आपका अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब यदि बात करें इंडियन ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे, पिता थे, वो थे एस स्वामीनाथन। वो जो थे एफ स्वामीनाथन थे इंडिया में। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल। यदि क्वेश्चन में पूछे रहता रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते तो ये आपका नागपुर में पड़ता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पड़ता है? नागपुर में। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। ये सारे के सारा स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1976 में। यह जो है आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड यह संधि था। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह संधि किया गया था। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो है आपका 140वां। वहीं यदि बात करें 2020 की, तो 2020 में इंडिया का जो रैंक था 112 था, 112वां स्थान था। ठीक है, ये कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। फाइन। इसमें जो सबसे पहला स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में पहला रैंक जो है, फर्स्ट पोजीशन जो है आपका, वो है आपका आइसलैंड कंट्री का पहला स्थान है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डेसॉल्ट का निधन हो गया था। वह किस देश
संसद के सदस्य थे। तो वो जो थे वो फ्रांस के सांसद थे। तो ये जो डसॉल्ट थे या जो राफेल जो फाइटर जेट है, राफेल फाइटर जेट की जो कंपनी थी वो थी डसॉल्ट उसी के ये चेयरमैन थे डसॉल्ट जो थे राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन थे डसॉल्ट। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो किसका संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो जो है यह जापान का एक सिटी है। क्योटो जापान में एक सिटी है वही है आपका क्योटो। ठीक है। यदि बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, या ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए यह प्रोटोकॉल आया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1956 में लागू किया गया था। यह एग्रीकल्चरल फूड एंड क्रॉप के लिए यह लागू किया गया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बजरंग पुनिया जो है इसको वर्ल्ड में 65 किलोग्राम भार में यह पहला स्थान वर्ल्ड में प्राप्त किया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिया। यह रूस ने ही आपका पहला अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। राज्यसभा और लोकसभा का टीवी का विलय करके निम्नलिखित में से किस नाम को चेंज करके बदल दिया गया? तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल का शुरुआत किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद टीवी। तो इस टीवी का जो अभी सीईओ जो है, इस टीवी का जो सीईओ हुआ है आपका है रवि कपूर जो है अभी इसका वर्तमान में सीईओ है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। ये बेंगलुरु जो है यह पहला स्थान में फर्स्ट पोजीशन पे। वहीं बात करें लास्ट पोजीशन पे, तो लास्ट पोजीशन पे जो आपका आता है वो आता है आपका श्रीनगर जो है आपका लास्ट पोजीशन में आता है। फाइन। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INS क्रंच। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गूगल ने 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया है। यदि इसके गूगल की सीईओ की बात करें, सीईओ ऑफ गूगल, तो वो आपका है सुंदर पिचाई जो है आपका यहाँ का सीईओ है। ठीक है, गूगल का सीईओ। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की थी?
तो वो थी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 चरण में घोषणा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपुरा। प्लास्टिक कचरे से यह सड़क का निर्माण करने वाली पहला स्टेट है इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, इंडिया का पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट। इससे यह प्लास्टिक के कारण इसका पर्पस जो था, प्लास्टिक के कारण जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करना था, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करना था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता में किसे चुना गया? विपक्ष नेता के रूप में किसे चुना गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता चुना गया। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा की सरकार ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजनाथ सिंह ने किया है। ये जो ई छावनी पोर्टल जो है यह म्यूनिसिपैलिटी सर्विस के लिए ऑनलाइन म्यूनिसिपैलिटी सर्विस के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नामक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने काला नामक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक में हाल फिलहाल में 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है ना, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश को फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NB रमन्ना। ये जो है 48th CGI ऑफ इंडिया है, अभी ये वर्तमान में CGI ऑफ इंडिया है, यो है 48th इनका स्थान है, 48वां रैंक है, नहीं 48वां पोजीशन है, अभी तक का ये 48वां CGI बने हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो रूपपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित करेगा भारत के द्वारा? तो यह बांग्लादेश में स्थापित किया जाएगा भारत के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनामिका को। यह जो बिहार की रहने वाली है अनामिका, बिहार की, हिंदी साहित्य अकादमी में टोटल 20 लैंग्वेज में यह अवार्ड दिया जाता है, 20 लैंग्वेजेज में यह अवार्ड दिया जाता है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काजा क्लास। एस्टोनिया की कैपिटल की बात करें तो एस्टोनिया का जो कैपिटल होता है वो होता है आपका टेलिन जो है इसका कैपिटल। एस्टोनिया का जो कैपिटल है वो है आपका टेलिन। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? तो इसका जो कैंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वेटलैंड्स एंड वाटर। जो आपका है यह जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है, यह आपको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यह आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके अपने तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सियान। सियान कलर प्राप्त होता है। नीले रंग और हरे रंग के मिश्रण मिला दिया जाए तो हमें सियान कलर प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, माइक्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। माइक्रोफोन जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी पर वर्क करता है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11%। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो 51वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया आपका देविका रानी को। देविका रानी जो है फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली हीरोइन है। ठीक है, अभिनेत्री है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल जिसको हमको आभासी बल हम जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स भी इसे कहते हैं आभासी बल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब केंद्रीय बल जिसके हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अब केंद्रीय बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, महो। महो जो है आपको विद्युत चालकता की यूनिट है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव जिसे हमको इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन, जब डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं पानी में तो सरफेस टेंशन घट जाता है। तो सरफेस टेंशन जब घट जाता है तो देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड। जब पानी में डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। जब सरफेस टेंशन घट जाता है तो पानी जो है वाटर जो है क्लॉथ के छिद्र में, क्लॉथ के पोर में इजीली प्रवेश कर जाता है, इजीली चला जाता है, एंट्री कर जाता है, जिस कारण से क्लॉथ जल्दी साफ हो जाता है, इजीली क्लीन हो जाता है। तो इसका जो क्या है, सरफेस टेंशन जैसे ही घटेगा तो वाटर इजीली प्रवेश कर जाएगा कपड़ा के छिद्र में, जिससे मेल को बाहर निकाला जा सकता है, इजीली कपड़ा साफ हो जाता है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम जो है आपको जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इसका कम होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होता है, जिस कारण से यह वाटर से अभिक्रिया नहीं करता है। फाइन।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिग्नाइट। तो कोयला का जो क्वालिटी होता है, कोयला का जो क्वालिटी होता है वह डिपेंड करता है कार्बन रेशियो पर। ठीक है, यह एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, क्वेश्चन नंबर 94। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन। इंग्लिश में इसको रिडक्शन भी बोलते हैं, रिडक्शन। तो अपचयन विधि से यह प्रयोग में अपचयन विधि का प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए का जो किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, विटामिन ए के द्वारा यकृत। तो विटामिन ए को यकृत के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन में आपका करेक्ट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग जिनका रुधिर वर्ग होता है। सर्वाधिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा, तो यूनिवर्सल डोनर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओ ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर होता है। वहीं हम बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, तो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्टर हो जाएगा आपका ए बी ग्रुप जो होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, जबकि ओ ग्रुप हो गया यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। किस कारण फैक्ट्री रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो यह जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कंदन के द्वारा फैक्ट्री जो होता है रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। विटामिन, एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इससे रक्तस्राव के बारे में। विटामिन के जो होता है यह जो है ब्लड को थक्का करने में मदद करता है, रक्त को थक्का करने में, ब्लड क्लॉटिंग में यह मदद करता है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90वां क्वेश्चन देखते हैं। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है वह मिश्रण है आपका CO+H2 का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO+H2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91वां क्वेश्चन देखते हैं। रेयान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेलुलोज के द्वारा। तो फाइन, सेलुलोज जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92वां क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट में आपका पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है वो होता है आपका फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा जिसको हम लोग पल्मनरी वेन भी कहते हैं। ठीक है, पल्मनरी वेन भी इसको हम बोलते हैं। फुफ्फुस शिरा इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DNA एंड प्रोटीन। गुणसूत्र में DNA और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आजकल अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिकता मक्खी के द्वारा कालाजार नामक रोग होता है, जिसको हम सैंडी फ्लाई भी कहते हैं। सैंडी फ्लाई, इंग्लिश में इसे सैंडी फ्लाई कहते हैं। तो चलिए फाइनली आज का 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जिस लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक
इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।